सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब यहाँ पे फिर से आ चुके हैं आप सभी के साथ में। आज हम सभी कंटिन्यू करेंगे आप अपने यहाँ आगे की क्लास यहाँ पे। तो एज टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो कि हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिकल चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अकाउंटिंग के एक प्रैक्टिकल चैप्टर्स को लेकर। जी हाँ, आज क्या स्टार्ट करेंगे सर हम लोग। तो आज हम सभी स्टडी करेंगे प्रोसेस अकाउंटिंग के साथ में। जी हाँ, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अभी लास्ट सेक्शन में हमने देखा था अकाउंटिंग के ही यूनिट नंबर 1 हम लोगों ने फिनिश किया से पहले। और आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, दैट इज़ द प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग लेके। जी हाँ, पहले थोड़ा सा समझेंगे। आज पूरी क्लास थोड़ी सी थ्योरी बेस्ड होगी, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आखिर क्या होता है प्रोसेस कॉस्ट, इसमें आखिर होता है क्या क्या चीज़ें, ठीक है। फिर हम लोग अगली क्लास इसके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने शुरू कर देंगे। चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं आखिर प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, इससे क्या काम करता है। मैं आगे बढ़ूँ से पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में। ये है क्या नहीं है। ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, हम इसे प्रोसेस कॉस्टिंग भी बोल सकते हैं, प्रोसेस कॉस्ट आप उसे बोल सकते हो। आप इसे साथ साथ आप इसे एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हो। तो बोथ आर सेम। एग्जामिनेशन में अगर आ जाएगा कि बताओ प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, एवरेज कॉस्टिंग क्या होता है, तो प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज कि ये कहाँ हमने पढ़ा था। तो बोथ आर सिमिलर, प्रोसेस कॉस्टिंग बोलो आप, या आप इसको एवरेज कॉस्टिंग बोलो, बोथ आर सेम ओनली। अच्छा, साथ साथ आप इसे एवरेज कॉस्टिंग बोलो और यू कैन से टू इट कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। क्या कंटिन्यूअस कॉस्टिंग, तो आप इसे कंटिन्यूअस कॉस्ट भी आप इसे बोल सकते हो। तो मतलब इसके बहुत सारे इसके अलग अलग नाम होते हैं इसके अंदर में। और इतना तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि प्रोसेस कॉस्ट यानी, देखिए चैप्टर का थोड़ा सा मतलब समझिएगा थोड़ा सा। प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट यानी क्या, हर प्रोसेस पे लगने वाले कॉस्ट की अकाउंटिंग करना। हर प्रोसेस पे लगने वाले कॉस्ट की अकाउंटिंग करना। सर एग्जांपल दे दो तो समझ में अच्छा सा आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कि आपको ये एक पेन तैयार करना है, ये आपकी पेन है मान लीजिए, सपोज कीजिए, और ये आपका पेन तैयार करना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या इंडस्ट्रीज़ का काम है। इंडस्ट्री 1 क्या करती है, इंडस्ट्री 1 जो हमारी है ये इसकी इंक बनाती है, ठीक है। फिर ये जाता है इंडस्ट्री 2 में इंक बनने के बाद, ठीक है। वहाँ पे उस इंक बॉडी बनती है, ठीक है, जिसमें उस इंक को रखना है। फिर जाती है इंडस्ट्री नंबर 3 पे, जो इसमें निब लगाती है, जो इसका आपको होता है निब लिखने वाला, वो लगाती है। फिर जाता है इंडस्ट्री 4 के पास में, जो पैक करती है, इसको पैकेजिंग करने का काम इसमें लगाती है, ठीक है। और लेबलिंग बेईमानी ये करती है। तो देखिए 4 इंडस्ट्री से होकर सामान गुजर रहा है आपका। ये जो आपका पेन है, ये पहले इंडस्ट्री इंक बनाती है, फिर दूसरी को भेजी वो बॉडी बना रही, तीसरी वाली उसके निब बना रही, चौथी वाली लेबलिंग पैकेजिंग करने का काम करती है। तो 4 इंडस्ट्रीज़ में गया। हाँ सर, अब देखिए ये एक प्रोसेस है, पहले सामान यहाँ बना, फिर सामान यहाँ पे प्रोसेस नंबर 2 में गया, फिर प्रोसेस नंबर 3 में गया, फिर प्रोसेस नंबर 4 में गया। तो हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ कॉस्ट आ रहा नहीं होगा। देखिए पहले इंडस्ट्री वाले ने इंक बनाया तो कुछ खर्च आया होगा, आया, उसे कॉस्ट करते हैं। फिर जब इंडस्ट्री 2 के पास गया तो इसने क्या किया, इसने वही सामान लिया, उसने वही सामान। तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि एक कॉन्सेप्ट से आप सबको समझ जाएंगे। इंडस्ट्री 2 क्या करेगा, उसी इंक को लेगा, हाँ लेगा, फिर बॉडी बनाएगा। तो जब बॉडी बनाएगा तो कुछ कॉस्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा सर कॉस्ट। तो उसकी वो कॉस्ट हो गया वहाँ पे। फिर इंडस्ट्री 3 में जब आएगा तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये निब बना रहा है, कुछ अलग कॉस्ट बना इसका, हाँ सर कॉस्ट इसका भी आएगा। फिर 4 पे कहते पैकेजिंग लेबलिंग कर रहा है, इसका कॉस्ट आएगा, आएगा सर आएगा। तो हर एक प्रोसेस पे जो कॉस्ट लग रहा है उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, उसकी अकाउंटिंग करना। इन नटशल कोई हम लोग प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं कि हर स्टेज पे आपका जो कॉस्ट लग रहा है उस प्रोसेस, हर प्रोसेस पे जो कॉस्ट आपका लग रहा है उसकी अकाउंटिंग किया जाना चाहिए, ठीक है। अब तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए होता क्या, ये तो बात समझ में आ गया आप लोगों को आखिर इस चैप्टर का मतलब क्या हो रहा है। हर प्रोसेस के लगने वाले कॉस्ट को हम प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। थोड़ा सा बातों को और समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो इंडस्ट्री 1 था, इंडस्ट्री 1 ने इंक बनाया नहीं बनाया, हाँ सर इंडस्ट्री 1 इंक बनाया है यहाँ पे। अच्छा, जो इंडस्ट्री 1 ने इंक बनाया, मेरी बात समझिएगा, जो इंडस्ट्री 1 ने इंक बनाया है, ये इसने जो इंक ये बनाया हुआ है, क्या ये जब इंक यही इंक इंडस्ट्री 2 के पास गया तो क्या बन गया इनके लिए, क्या होगा वो सर। इंडस्ट्री 1 ने जो इंक बनाया है, क्योंकि इंडस्ट्री 1 का काम इंक बनाना है, तो इंडस्ट्री 1 ने अपना पूरा फिनिश काम कर दिया, उसने इंक बना दिया और इंक बना के उसने भेज दिया इंडस्ट्री 2 के पास में। अब इंडस्ट्री 2 के लिए गुड्स कहाँ से आ रहा है, इंडस्ट्री 2 के लिए गुड्स आ रहा है इंडस्ट्री 1 से। यानी कि जो भी चीज़ इंडस्ट्री 1 भेजेगा वो इंडस्ट्री 2 के लिए क्या बन जाएगा,
रॉ मटेरियल्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल्स बन जाएगा। उस रॉ मटेरियल में क्या करेगा वो? अपना बॉडी बना के कुछ खर्च लगा के उसको अपने हाथ से फिनिश प्रोडक्ट बना के भेजेगा। जब बॉडी में पैक कर देगा ना इंक को, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो आपके फिनिश प्रोडक्ट में बन जाएगा इंडस्ट्री 2 के लिए। फिर से जब इंडस्ट्री 2 का फिनिश प्रोडक्ट क्या था? बॉडी बन गया इंक के साथ में, फिर वो भेजेगा इंडस्ट्री 3 के पास में। फिर जैसे ही इंडस्ट्री 3 के पास वो सामान आएगा तो इंडस्ट्री 3 के लिए वो सामान क्या बन जाएगा? वो कच्चा माल, वो रॉ मटेरियल रहेगा अभी। फिर इंडस्ट्री 3 जब उसमें निब बना देगा, इसका काम हो गया पूरा, तो ये इसके लिए फिनिश प्रोडक्ट हो गया। फिर वो भेजेगा इंडस्ट्री 4 के लिए। तो अभी तक जितने भी काम वो सब क्या थे? इस इंडस्ट्री 4 के लिए रॉ मटेरियल्स ही थे, कच्चा माल ही थे। फिर क्या करेगा? उसमें लेबलिंग पैकेजिंग करेगा, फिर सामान को मार्केट में सोल्ड कर देगा। तो हर प्रोसेस पर लग रहा है और हर एक का एंड क्या होता है? दूसरे के लिए। हर एक इंडस्ट्री का, हर एक फर्म का, हर एक कंसर्न का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा वो दूसरे के लिए क्या होगा? वो दूसरे के लिए क्या बन जाएगा? रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल बन जाएगा। क्लियर अपना हो गया? हाँ सर, चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे और पढ़ते हैं तो आप लोग और बेटर समझेंगे यहाँ पे इस चैप्टर में। थोड़ा सा मैं आपको और दिखाता हूँ तो आप लोग बेटर और इसको समझ पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे भी। देखिएगा प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग, तो डेफिनेशन मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। होता है कि आपको ये बहुत ही वाइडली यूज़ होता है, बिल्कुल होता है। आजकल देखा जाए तो बहुत रेयरली ऐसे सामान होते हैं जो एक ही इंडस्ट्री कर देती नहीं कर पाती है ना। एक इंडस्ट्री ये करेगी, फिर दूसरों को भेजेगी, दूसरा इसको करेगी, फिर ये इसको करेगी, फिर उसको करेगी, ठीक है। तो अब तो ऐसा ही होता है कि ये सभी लोग चाहते हैं कि एकदम बेस्ट से बेस्ट काम करो। तो देखते हैं कि कौन बेस्ट करेगा, तो उसको हम लोग देख के हायर करके अपना काम करवाते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? रिफर, इसमें हम लोग चीज़ों को रिफर भी करते हैं। तो यही लिखा गया आपका प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? मोस्ट, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है ये पता करने के लिए कि आखिर क्या कॉस्ट लग रहा है हर स्टेज पे, हर स्टेज पे, हर जगह पे कितने कॉस्ट आपको इंकर करने पड़ेंगे। सो फॉर फाइंडिंग आउट दैट थिंग वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग वे, राइट? इज इट क्लियर है? फाइन सर। सो आई विल टोल्ड टू यू कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस कॉस्टिंग। अब नाउ यू कैन सी कि इंडस्ट्री 1 का काम 2 पे गया, फिर 2 वाला 3 पे गया, 3 वाला 4 पे गया। तो देखिए कंटिन्यूअस है कि नहीं? यहाँ से कंटिन्यूअस है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज ऑलवेज सो कॉल्ड बिकॉज अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग क्यों बोलते हैं? पहली बात है, हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज में, क्योंकि यहाँ पे हर प्रोसेस वाइज कॉस्ट लगता है। मतलब वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन भैया कि वाई डू वी कॉल इट एज अ प्रोसेस कॉस्टिंग? वाई डू वी कॉल दैट एज अ प्रोसेस कॉस्टिंग? लाइक दैट, क्यों आपका नेम है तो आपके नेम को आपका नाम ही क्यों बुलाते हैं? लाइक दैट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं ना कि ऐसा क्यों आखिर होता है। तो बस दैट इज द पॉइंट भैया कि प्रोसेस कॉस्टिंग को प्रोसेस कॉस्टिंग ही क्यों कहते हैं? सो इट इज सोल्ड कॉल्ड बिकॉज हर प्रोसेस पे लगने वाले कॉस्ट को हम यहाँ पे देखने वाले, इसलिए इसका नाम पड़ गया हर प्रोसेस कॉस्टिंग। तो हर प्रोसेस पे जितने भी कॉस्ट आएंगे उसको हम देखेंगे, उसका सेटिंग करेंगे, उसको पता करेंगे, उस पर काम करेंगे अपना। क्लियर हो गया जी सर। एंड आई विल टोल्ड यू दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एवरेज कॉस्टिंग। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इसे हम लोग एवरेज कॉस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत बार भी समय आएगा जब हमें यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट भी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर गाइस कि प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ गया तो छोड़ के बताइएगा। This is one of the easiest topic I think in class in the cost accounting, okay? And I think यहाँ से 20 मार्क्स आपके हाथ में है पूरा। इफ़ यू अगर थोड़ा सा भी आप कंसंट्रेट करते हैं इस चैप्टर पे तो 20 मार्क्स आपके हाथ में, नो वन इज गोइंग टू स्नीज इट फ्रॉम यू, ठीक है? कोई आपसे इस चीज़ को छीन ही नहीं पाएगा, ओके? सो इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक आई थिंक, द प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग इन कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके? सो लेट्स बिगिन ओवर हियर। Now there are some definitions over here. यहाँ पे कुछ definitions दिए गए different scholars. We are not going to read it out the various definition given by various scholars. If you want to read, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं, ठीक है? आई ऑल टोल्ड यू व्हाट डू माई प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मीन्स व्हाट कि हर प्रोसेस पर लगने वाले कॉस्ट को पता करना, सेटिंग करना ही प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाता है। Moving it. Now the topic is characteristics or features of process costing. What are the various characteristics and what are the various features of the process costing? So coming on the this 7 points over here. Number 1, that is the process production of goods is continuous. बिल्कुल सही बात है। नो, ऐसा तो नहीं कि आप सामान आज बनाओ फिर कल नहीं बनाओ फिर परसों बनाओ फिर 10 दिन बाद बनाओगे, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है? तो हम प्रोडक्शन क्या करते हैं? प्रोडक्शन हम लोग हमेशा कंटिन्यूस करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं, ओके? हाँ, अगर हमें बिजनेस शट डाउन करना हुआ तो उसकी बात अलग हुई, लेकिन हाँ, अगर हमें बिजनेस शट डाउन नहीं करना है तो बिजनेस प्रोडक्शन क्या होता है गुड्स का? कंटिन्यूस होता है। इज इट क्लियर है? फाइन सर।
नंबर 2 है द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, जो सामान बन गया वो क्या है, वो 2 और 3 प्रोसेस का सम अप नहीं है क्या। अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया इंडस्ट्री 1 से इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 3, इंडस्ट्री 4, तो क्या जो अंतिम जो फिनिश्ड प्रोडक्ट वाला था, मैंने कहा था ना फिनिश्ड, जब थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, मैंने कहा था कि जब इंडस्ट्री 4 के पास हम जाएंगे तो अभी तक कि जितना भी काम हुआ सब उसके लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल है, वही लिखा है पॉइंट आपका कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है आपका वो रिजल्ट है 2 और मोर प्रोसेसेस का। ठीक है जी सर। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस बिकम्स, बताया मैंने पहले आप लोगों को कि जो सामान बनेगा पहले वाले का वो रॉ मटेरियल कच्चा माल बन जाएगा दूसरे वाले के लिए। आई विल टोल्ड यू। ठीक है, हर प्रोसेस में अलग होता है, प्री डिटरमाइन होता है कि कौन क्या है क्या कुछ है। क्लियर है। कॉस्ट भी हम लोग पहले से कॉस्ट भी हम यहाँ पे एक्यूमुलेट करते हैं, हम लोग इसके अंदर में कॉस्ट भी एक्यूमुलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं ये क्या है, ये होमोजीनियस हैं, या इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये 7 पॉइंट आपका कि जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे होते हैं वो क्या स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड है और होमोजीनियस है, बराबर है सबके लिए और स्टैंडर्ड में रखा गया है। चलिए, तो ये हमारा हो गया कि क्या क्या करेक्टर। अच्छा एक सेकंड, कुछ और टॉपिक्स और कुछ पॉइंट्स हैं, इसको एडिट करते हैं आप फटाफट हम लोग पे। अगला पॉइंट क्या लिखा गया आपका कि जो कॉस्ट होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप जब प्रोडक्शन करोगे, आप प्रोसेस अकाउंटिंग में आप जब पढ़ रहे हो तो एक का जो भी कॉस्ट आएगा, जो भी एक्सपेंसेस आएगा, वो जब दूसरे वालों को सेल करेगा ना तो उसमें वो चीज़ इनकॉर्पोरेट जोड़ देगा। आपने बहुत बार देखा होगा इस चीज़ को। ठीक है ना, आगे देखते हैं यहाँ पे। इट इज़ क्वाइट कॉमन टू इंकर नॉर्मल लॉस एंड वेस्टेज। ठीक है, ये कॉमन है कि आप नॉर्मल लॉस इंकर करें, ठीक है, और वेस्टेज। ठीक है, इन सिंपल शब्दों अगर मैं आपसे कहूँ आपसे, तो यहाँ ये लिखा गया है कि यहाँ पे हम लोग देखिए 2 तरीके के लॉस होते हैं, एक एबनॉर्मल नेचर का, एक नॉर्मल नेचर का। नॉर्मल तो होना ही होना है होता है, ठीक। एबनॉर्मल क्या होता है, जो होना ना नहीं था बट तब भी हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में लिखा गया पॉइंट अपने यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप बाकी आप यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए, आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी आपको सिर्फ 5 से 6 पॉइंट अगर याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मूविंग हेड हो गया, आगे देखते हैं यहाँ पे। देखिएगा हम यहाँ पे कॉस्ट प्रोडक्शन कम निकालते हैं, तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्रोडक्शन निकालते हैं जब पूरा प्रोसेस एंड करते हैं, जब पूरा फाइनली मेरा काम हो जाता है तब हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्रोडक्शन निकालते हैं। तो ये भी लिमिटेशन हमारे यहाँ पे इसका। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। जो प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा होता है ये प्री डिटरमाइंड होता है, बता चुका पहले आप लोगों को प्रोडक्शन प्रोसेस क्या प्री डिटरमाइंड है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। देखिएगा, देखिए होता क्या ना, बहुत तरीके का, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही तरीके का, बहुत तरीके का हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, या बहुत तरीके का हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग होता है। तो जल्दी से देखते हैं आखिर कौन कौन से प्रोसेस कॉस्टिंग के टाइप्स हमारे यहाँ पे हो सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। देखिएगा, तो देखिए हमारे पास मेनली 3 मेथड्स हमारे पास यहाँ पे होते हैं। एक होता है हमारा सिक्वेंशियल प्रोसेस कॉस्ट मेथड होता है, एक पैरेलल होता है, और एक सेलेक्टिव प्रोसेस कॉस्ट मेथड हमारा होता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए होता है क्या है। देखिए अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, इंडस्ट्री 1 है, फिर इंडस्ट्री 2 के पास गया, फिर इंडस्ट्री 3 के पास गया, फिर इंडस्ट्री 4 के पास गया। ये एक सिक्वेंशियल है। क्यों सिक्वेंशियल? क्योंकि ये सभी चीज़ किस लिए है, एक ही सामान के लिए तो है ना। हाँ सर, तो इसी को कहते हैं सिक्वेंशियल प्रोसेस कॉस्ट मेथड। क्या, जब ऐसा मेथड जिसमें जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो पास करते हो एक प्रोसेस में, एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में अगर पास करता है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, मैं पास करता हूँ एक सीक्वेंस, एक सीरीज से पास करते हूँ, इसे कहते हैं सिक्वेंशियल प्रोसेस कॉस्ट मेथड। हमारा क्लियर हो गया जी सर। तो यहाँ पे कॉस्टिंग हो गया, आउटपुट हो गया, सब चीज़ हमारे एक सीक्वेंस में मूव करती हैं। एक होता है, चलो एक होता है जिसे हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेस कॉस्ट मेथड। ये क्या होता है पैरेलल प्रोसेस कॉस्ट मेथड? क्या होता है, जब एक नहीं, एक से ज़्यादा प्रोसेस, यानी मान लीजिए कोई एक सामान ही नहीं है, एक से ज़्यादा गुड्स अगर मान लीजिए अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग भले प्रोसेस में मूव कर रहे हो, लेकिन इसे कहते हैं पैरेलल कॉस्ट। जैसे मान लीजिए कि एक का सीक्वेंस ये मूव कर रहा है, एक का ये मूव कर रहा है, इसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेस कॉस्ट मेथड आपका। इन अंडर दिस मेथड टू और मोर प्रोडक्ट पासेस two or more product passes through two or more separate set of process. The different sets of process may be carried simultaneously, or one may be run for a while and then another started. इसे क्लियर है? इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमने एग्जांपल क्या दिया आपको, मैंने एग्जांपल दिया इंडस्ट्री 1 के पास क्या था, उसने बनाया मान लीजिए आपका, उसने इंक बनाया था। फिर इंडस्ट्री 2 के पास गया तो उसने क्या किया, उसका बॉडी बनाया। फिर इंडस्ट्री 3 वाला क्या किया, उसका निब बनाया। इंडस्ट्री 4 वाला क्या करता है, उसका पैकेजिंग करता है। तो ये एक प्रोसेस गया ना। हाँ सर, इसे कहते हैं सीक्वेंशियल। अच्छा, मैंने कहा एक और सामान लीजिए, मान लीजिए आप ही की कंपनी है, सपोज कि आप ही की कंपनी ये भी थी और आपकी कंपनी यहाँ पे एक और है जो बना, सपोज कीजिए मान लीजिए कि वो बनाते हैं, लेट अस एग्जांपल कि वो
सपोज कीजिए कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोई गैजेट बनाते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री 1 के पास गया, हाँ सर। फिर इंडस्ट्री 2 के पास जाएगा, हाँ सर। इंडस्ट्री 3 के पास जाएगा, हाँ सर। इंडस्ट्री 4 के पास जाएगा, हाँ सर। तो इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आपका पैरेलल प्रोसेस कॉस्ट, यानी जब प्रोसेस काम चीज़ें थोड़ा लगभग लगभग सेम करना हो, ठीक है, और इसी स्टेजेस के द्वारा गुजरता हो, इसी को कहते हैं पैरेलल प्रोसेस कॉस्ट मेथड हमारा। एक होता है हमारा सेलेक्टिव प्रोसेस कॉस्ट मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप सभी चीज़ नहीं करते हो इसमें, ठीक है ना। इसमें आप कोई चीज़ करते हो तो कोई चीज़ नहीं करते हो। इसमें आपको मान दिस मेथड कॉस्ट इज accumulated फ्रॉम वेरियस प्रोसेस फॉर वेरियस प्रोडक्ट, दे आर यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट passes थ्रू वन only some of the process but not all the process of industry. The process cost vary of the different product meat like meat packing industries example of the like the meat पैकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए होता क्या है। माने कोई एक सेलेक्टिव प्रोसेस क्या होता है जिसमें आप पूरा सामान नहीं बनाते हो, आप कोई भी प्रोसेस का एक स्टेज आप बनाते हो, सिर्फ कोई भी एक बनाते हो आप, इससे कहते हैं सेलेक्टिव प्रोसेस कॉस्ट मेथड। जैसे मान लिया मैंने आपको ऑप्शन दिया था ना, बताया था इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, इंडस्ट्री 3, इंडस्ट्री 4। तो मैंने कहा सिर्फ अगर इंडस्ट्री 2 क्या करती है, सिर्फ इंडस्ट्री 2 क्या करती है, तो इससे सेलेक्टिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसका काम पूरा बनाना नहीं, इसका काम क्या, इसका काम होता है सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को करना, ठीक है ना। इसको कहते हैं सेलेक्ट करके काम करना अपना। चलिए आगे बात करते हैं सूटेबिलिटी। आखिर कहाँ पे प्रोसेस कॉस्ट मेथड का सूटेबिलिटी होगा, कहाँ पे इसका काम आता है। पहला क्या, ये तो वहाँ पर काम आता है जो चीज़ बहुत बड़ा होता है, जो चीज़ लार्ज होता है ना आपका, जो बहुत ही बड़ा होता है, या फिर जो चीज़ लगातार कंटिन्यूस करना होता है, वहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड यूज़ है। दूसरा क्या, हम इसे तब करते हैं जब प्रोडक्ट हमारे जो सामान हमारे क्या होमोजीनियस और आइडेंटिकल, सबके बराबर सामान होते हैं हमारे, तब इसको किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तीसरा क्या है, जब गुड्स क्या करते हैं, पास करते हो एक से ज़्यादा प्रोसेस में सामान को कंप्लीट होने के लिए। चौथा क्या है, जब आपका आउटपुट क्या है, जब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन जाए। बताया मैंने इंडस्ट्री 1 की जो आउटपुट है इंडस्ट्री 2 का क्या बन जाएगा, रॉ मटेरियल्स बन जाएगा। तो जब एक का दूसरे के लिए क्या बन जाए, क्या बन जाए, दूसरे का इनपुट बन जाए, इसी को कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग हमारा हो गया, ठीक है। चौथा पाँचवा पॉइंट क्या है, जब हमारे जो प्रोडक्शन फंक्शंस, जब हमारे प्रोडक्शन फंक्शंस और प्रोडक्ट्स क्या हमारे एकदम स्टैंडर्ड हो, तो इससे भी हमारी सूटेबिलिटी है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के, जो सूटेबिलिटी होनी चाहिए हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के अंदर में। आगे मूव ऑन करते हैं यहाँ पे, और टॉपिक हमारे यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या एप्लीकेबल इंडस्ट्रीज में या नहीं, देखिएगा। तो ये देखा जाए इन इंडस्ट्रीज़ पे ये एप्लीकेबल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, आयरन स्टील है, ऑटोमोबाइल है, सीमेंट इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ठीक है ना। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। ये सभी हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग के मतलब कि सब आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का कहाँ पे यूज़ होता है वो यहाँ बताया गया आपको। और भी होते हैं, आप इसको देख सकते हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ही नहीं है। आगे बात करते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस होता है जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग, उसको हम कवर करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो अगली क्लास में हम लोग इस पार्ट को भी कवर कर देंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में अंतर क्या होता है। फिर अगली क्लास में हम लोग थ्योरी पोर्शन का मतलब न्यूमेरिकल कि कैसे करना है उसका पूरा ओवरव्यू, यानी पूरा आपका जो फॉर्मेट होता है हम उसको अगली क्लास में बनाएंगे। फिर हम लोग अगली उसके मीन्स थर्ड क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसमें प्रैक्टिकल करना। तो आपसे कल की क्लास में मिलते हैं, हम लोग जॉब कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग डिफरेंस देखेंगे और फिर फॉर्मेट देखेंगे, क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे पकड़ना है, और फिर हम लोग परसों से स्टार्ट कर देंगे इस चैप्टर का प्रैक्टिकल करना। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।